आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण और मीरा की प्रेम कहानी। अगर ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रेम एक ऐसा भाव है जो शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। ये हृदय की गहराइयों से निकलने वाला एक अनोखा प्रवाह है जो आत्मा को शुद्ध करता है। भारतीय इतिहास में अनेक प्रेम कथाएं दर्ज हैं, लेकिन श्री कृष्ण और मीराबाई की कथा इस दिव्य प्रेम की सर्वोच्च मिसाल है। ये प्रेम सांसारिक बंधनों से परे भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मीराबाई और श्री कृष्ण की कहानी न केवल आध्यात्मिक प्रेम को समझने का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ और सीमाओं से परे होता है। मीराबाई का बचपन और कृष्ण से प्रेम। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरठा में एक शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह अपने हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विशेष आकर्षण रखती थी। एक बार उनकी मां ने मीराबाई को एक बाल कृष्ण की मूर्ति दी और कहा, ये तुम्हारे दूल्हे हैं। मीराबाई ने इसे सच मान लिया और अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। मीराबाई ने कृष्ण को केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रेमी और पति के रूप में देखा। उनके लिए श्री कृष्ण केवल एक आराध्य देव नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का सार थे। बचपन से ही वे श्री कृष्ण के भजन गाने लगी। उनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें सांसारिक बंधनों से परे कर दिया। संसारिक विवाह और संघर्ष। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, लेकिन उनका मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता था। उन्होंने सांसारिक दायित्वों को निभाने का प्रयास किया, लेकिन उनका मन सांसारिक बंधनों में नहीं बंध पाया। उनकी कृष्ण भक्ति और प्रेम को उनके ससुराल वाले समझ नहीं पाए। मीराबाई दिन रात कृष्ण के भजनों में लीन रहती थी, मंदिर जाती थी और समाज के बंधनों की परवाह किए बिना भक्ति करती थी। ये सब उनके परिवार को नागवार गुजरता था। उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण से अपने प्रेम और भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया। मीराबाई की भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति। मीराबाई के प्रेम की गहराई उनके भजनों में झलकती है। उनके भजन उनकी आत्मा की पुकार थे। उनका हर शब्द कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। उनके भजनों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे कृष्ण से बात कर रही हो। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन जैसे 1. मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। 2. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन भजनों के माध्यम से मीराबाई ने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम केवल भगवान में है और सांसारिक प्रेम क्षणभंगुर है। कृष्ण की ओर मीराबाई का समर्पण। मीराबाई का कृष्ण के प्रति प्रेम इस कदर था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनके चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने सांसारिक मोह माया, धन धान्य और रिश्तों का त्याग कर दिया। जब ससुराल में उनका विरोध बढ़ा तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वे वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों पर गई और कृष्ण की भक्ति में लीन रही। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति में लीनता। मीराबाई ने प्रेम को सांसारिक बंधनों से परे एक आध्यात्मिक यात्रा माना। उनके लिए प्रेम त्याग, समर्पण और आत्मसमर्पण का प्रतीक था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेदभाव न हो। उनके लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि उनके जीवन का हर एक पहलू थे। कृष्ण और मीराबाई की प्रेम कथा का संदेश। कृष्ण और मीराबाई की कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर भक्ति और समर्पण है। ये प्रेम उस सीमा को पार कर जाता है जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ, अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देता है। मीराबाई ने ये दिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। मीराबाई की कथा हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम में किसी प्रकार की शर्त या बाध्यता नहीं होती। यह एक ऐसा संबंध है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। मीराबाई का जीवन ये दर्शाता है कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन में तमाम संघर्षों और विरोधों का सामना किया, लेकिन अपने प्रेम और भक्ति को कम नहीं होने दिया। निष्कर्ष। मीराबाई और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी अनंत प्रेम और भक्ति की परिभाषा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। मीराबाई के लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे, उनके प्रियतम, उनके आराध्य और उनके जीवन का उद्देश्य। उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि जब प्रेम में निस्वार्थता और समर्पण होता है तो वह प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण और मीराबाई की यह कहानी आज भी भारतीय संस्कृति में प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। ये प्रेम की वह परिभाषा है जिसमें संसार के सभी बंधन मिट जाते हैं और केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन शेष रह जाता है।